करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये 1942 में हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट ऑगस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम जो है वो PYQ के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, 30 years के PYQ के बेसिस पे वॉट एवर टॉपिक वी फील इज इम्पॉर्टेंट वी जस्ट डूइंग दैट। 1942 it is also known as August Revolution. It was launched after the failure of Cripps mission in 1942. क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ये लॉन्च हुआ था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई फील लाइक यू आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर ऑल्सो a student only. So the thing is that do not expect everything to be correct. I may be wrong somewhere, so you can correct me in the comment section given below. Okay. 1942. The movement demanded immediate British withdrawal from India. Quit India. From the name itself, you can understand कि यहाँ पे था कि बस ब्रिटिश का बहुत हुआ, अब आप जाओ. तो ये एक तरीके का क्या था, तो इमीडिएट ब्रिटिश का विड्रॉल था. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट एनी जापानीज possible Japanese invasion. It is also called for non-violence and non-cooperation against Japanese invasion. The movement was endorsed by the Congress Working Committee 14 July 1942 वार्ता में. It was different from earlier movement because of the spontaneous mass participation. ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, इंडोर्स हुआ था 14 जुलाई 1942 वार्ता में. 1942 वार्ता में. एंड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मास मूवमेंट था. यहाँ पे लीडरलेस मूवमेंट भी हुआ था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो अरेस्ट हो गए थे. तो क्विट इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑगस्ट रिवॉल्यूशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फॉर यू टू रिमेंबर. मेन स्लोगन क्या था, भारत छोड़ो. गांधी जी ने कहा था डू और डाई. इट मीन्स दैट इंडियन शुड आइदर अचीव द फ्रीडम और सेक्रीफाइस देमसेल्फ इन द struggle. Do or die was Gandhi's call during Quit India movement. फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन पहला रीज़न था. ठीक है. इन्फ्लेशन, प्राइस इंक्रीज हो गया एसेंशियल गुड्स का, एंड बहुत ज़्यादा स्केयर हो गया. ब्रिटिश सेटबैक इन द वॉर. ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया में लूज कर गए एंड बुर्मा इंक्रीज करते हैं जापानीज के फियर को. बुर्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जापानीज के फियर को इंक्रीज करते हैं. इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, बैंक रन, गोल्ड होर्डिंग एंड वाटर रिलेटेड इनसिक्योरिटी आज रीजनल इम्पैक्ट के ईस्ट यूपी, बिहार एंड मद्रास. बीपीएससी का पॉइंट किया, क्रिप्स मिशन वॉज द इमीडिएट पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. वादा मीटिंग जुलाई 1942 को होता है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होता है वो वायदा में होता है जुलाई 1942 में. गांधी वॉज एम्पावर्ड टू लीड द नॉन वायलेंट मास पार्टिसिपेशन. ठीक है, फॉर ब्रिटिश विड्रॉल. तो गांधी जी ने पूरा मास विड्रॉल मतलब मास पार्टिसिपेशन वगैरह करा था. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय होम, नेहरू. ठीक है, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय नेहरू एंड सेकेंडेड बाय पटेल. तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय होम, नेहरू, एंड हु सेकेंडेड इट, तो इट वॉज सेकेंडेड बाय पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. प्रपोज्ड बाय नेहरू and seconded by Patel. The resolution was ratified by All India Congress Committee at Gwalior Tank, Bombay on 8 August 1942. When on 8 August 1942, तो क्विट इंडिया मूवमेंट was कहाँ पे वो इंडोर्ड हुआ था, वादा एंड लेटर ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में. Gandhi believed that the movement was suitable for the final struggle. He expressed impatience. ठीक है, he wanted immediate British withdrawal. However, Gandhi did not follow the approach blindly. The decision came after the discussions. Gandhi ji led the movement, but Congress formally approved the strategy. ठीक है, लेकिन ये strategy किसने approve करा था, तो गांधी जी के बाद कांग्रेस ने. Now this is very important for you to remember. कुरनूल सर्कुलर. ठीक है, कुरनूल सर्कुलर क्या होता है, 29 जुलाई 1942 में, 29 जुलाई 1942 में ऑन प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वॉज इशूड व्हाट, कुरनूल सर्कुलर. तो ये क्या है, ये कब इशू हुआ था, 29 जुलाई 1942. ठीक है, 29 जुलाई 1942 को. ठीक है, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इशू करा था. ठीक है, किसने करा था, तो आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इशू करा था. ड्राफ्टेड बाय काला वेंकाटा राव. एंड इट वाज ड्राफ्टेड बाय काला वेंकाटा राव. एंड किसने ड्राफ्ट करा था, काला वेंकाटा राव. काला वेंकाटा
राव ने ड्राफ्ट करा था। तो किसने ड्राफ्ट करा था? काला वेंकाटा राव। द स्ट्रैटेजी गिव डायरेक्शन फॉर द कमिंग मूवमेंट एंड सीतारामैया लेटर सेंड इट फॉर द अप्रूवल। ठीक है, और बाद में क्या होता है, सीतारामैया जो होते हैं ना, वो भेज देते हैं किस चीज़ के लिए? अप्रूवल के लिए। तो 29 जुलाई 1942 में जो आंध्र प्रदेश प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होती है, वो कुर्नूल सर्कुलर को इशू करती है। इट वॉज ड्राफ्टेड में काला वेंकाटा राव। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कुर्नूल सर्कुलर को किसने ड्राफ्ट करा था? तो काला वेंकाटा राव, काला वेंकाटा राव ने। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये स्ट्रैटेजी देता है फॉर द कमिंग मूवमेंट, कि आगे आने वाले मूवमेंट को हमको कैसे फेस करना है। पिताभी सुब्रमैया जो थे लेटर सेंड इट फॉर द अप्रूवल। ठीक है, ठीक है, एंड इन्होंने क्या करा? बाद में अप्रूवल के लिए भेजा। ठीक है, ड्राफ्टेड बाई Venkata Rao. However, All India Congress Committee issued official directive for the movement to quit India resolution. Kurnool circulars was released for the strategic preparation for Quit India movement. ग्वालियर टैंक। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ग्वालियर टैंक में हुआ था 8 अगस्त 1942। ये इसमें क्या था? रेजोल्यूशन क्या था? इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि क्या होता है? इमीडिएट एंड होता है ब्रिटिश रूल का। ठीक है, इंडिया में क्या होता है? इमीडिएट खत्म कर लो ब्रिटिश रूल इंडिया में, एंड कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू रेजिस्ट द फेसिज्म एंड इंपीरियलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल एंड सैक्शन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इट गेव द कॉल डू एंड डाई। ग्वालियर टैंक क्या है? बॉम्बे इज इशूड एंड एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट क्या था? यूनिटी, गवर्नमेंट सर्वेंट, सोल्जर्स, स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, प्रिंसेस वगैरह भी ने भी पार्टिसिपेट करा। गांधी डू एंड डाई जो था वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस था टू द डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या था? 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने प्लान करा था टू बिल्ड अ मूवमेंट थ्रू सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, बट ब्रिटिश अथॉरिटी इमीडिएट अरेस्ट कर लेते हैं कांग्रेस के लीडर को। ऑल द कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड एंड टेकन टू द अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। कि उनको लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि वेयर दे वर टेकन। ओके, पीपल वर आस्किंग दैट वेयर आर यू टेकिंग अवर लीडर्स, बट no clue was there. So the Congress Working Committee, All India Congress Committee and Provincial Congress Committee were declared unlawful under the Criminal Law Act 1908. तो कौन से एक्ट में? क्रिमिनल लॉ एक्ट 1908 में उनको अनलॉफुल डिक्लेयर करा गया। रूल 56 ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल वॉज, ठीक है, वॉज टू बैन द पब्लिक मीटिंग। ठीक है, रूल 56 में क्या हुआ? पब्लिक मीटिंग्स बैन हो गया। टॉप कांग्रेस लीडर्स जो थे वो 9 अगस्त 1922 में अरेस्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सीवियर रिप्रेशन, बातों चार्जेस, प्रेस फ्रीडम, मिलिट्री टुक द कंट्रोल्स। ठीक है, पुलिस एंड सीक्रेट सर्वेंट्स, ठीक है, डिफेंड विलेजेस फेस्ड हेवी फाइन एंड डेथ टोल जो होता है व्हेन वो 10,000 तक चला जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट को फेस करता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, देखो वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल्स बट एवरीथिंग वी कैन नॉट स्टडी ना। आप पढ़ सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी, सो आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट आई एम स्टडिंग, बट आई डोंट वांट टू शेयर लाइक आई स्टडी फॉर 15 आवर। क्या फ़ायदा होगा? बस देखोगे इट्स जस्ट स्क्रॉलिंग एंड टाइम वेस्टिंग, एंड आफ्टर स्क्रॉलिंग यू आर गोइंग टू रिग्रेट दैट व्हाई टू वेस्ट द टाइम। टाइम इज ऑफ कोर्स लिमिटेड ऑन दिस अर्थ। बिहार एंड द राइस। ठीक है, राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है बिहार का। इट इज़ मेनली ग्रोन ड्यूरिंग द खारिफ सीजन। ठीक है, ये मेनली जो होता है ये खारिफ सीजन में ये ग्रो करता है। ठीक है, राइस कहाँ कौन से सीजन में ग्रो करता है? तो खारिफ में। ठीक है, आप ऐसे से देखना। ठीक है, एलुवियल प्लेन एंड मानसून रेनफॉल सपोर्ट करता है राइस के कल्टिवेशन हम सेइंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग कहाँ पे है? ये नॉर्थ एंड साउथ बिहार दोनों में है। तो राइस क्या है? खारिफ क्रॉप है। वीट जो होता है वो एक रबी क्रॉप है। ठीक है, और ये मॉनसून के बाद होता है। ठीक है, अभी मॉनसून चलेगा तो राइस ग्रो हो जाएगा। देखो, एंड मॉनसून के बाद तो धूप धूप होता है तो उसमें ना वीट ग्रो होता है। ठीक है, इट इज़ ग्रोन आफ्टर द मॉनसून सीजन। ये मॉनसून के बाद ग्रो होता है। कूल विंटर एंड एलुवियल सॉइल सपोर्ट करता है। ठीक है, सॉइल दोनों में एलुवियल ही है। ठीक है, बिहार एंड द मेज। मेज इंपॉर्टेंट है। मेज जो होता है खारिफ राबी में ग्रो करता है। ठीक है, द क्रॉप हैज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ फूड फॉर्डर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। फूड फॉर्डर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। ठीक है,
बिहार एंड पल्स इंपॉर्टेंट है. ग्राम, लेंटिन, अरहर आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन. पल्सेस हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल का फर्टिलिटी. ठीक है, थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन. पल्सेस हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. शुगर केन इज ग्रोन इन द साउथर्न पार्ट, नहीं नॉर्थ पार्ट. ठीक है, नॉर्थ पार्ट में शुगर केन होता है. शुगर इंडस्ट्री से लिंक्ड है एंड एलुवियल सॉइल में ये होता है. Bihar and the jute is cultivated in parts of Bihar, especially in humid alluvial region. स्पेशली कहाँ पे? ह्यूमिड. ठीक है, ह्यूमिड एलुवियल रीजन में. स्पेशली कहाँ पे? ह्यूमिड एलुवियल रीजन में. इट इज एसोसिएटेड विद ईस्टर्न इंडिया एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो इट इज एसोसिएटेड विद ईस्टर्न इंडिया. राइस इज अ खारिफ क्रॉप एंड व्हीट इज अ राबी क्रॉप. ठीक है, तो यू कैन नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू. ठीक है, राइस इज अ खारिफ क्रॉप एंड व्हीट इज अ राबी क्रॉप. तो बिल्कुल भी जैसे बच्चों में पिक्चर के थ्रू करते थे, तो विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि आप इंटरेस्ट लेके आप कर पाओ. राइस एक खारिफ है, व्हीट इज राबी. ठीक है, तो राइस क्या है? खारिफ क्रॉप है. एंड व्हीट क्या है? एक राबी क्रॉप है. ठीक है, तो राइस क्या है? खारिफ एंड व्हीट राबी. कॉटन सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं और ये डिक्कन रीजन में ग्रो करता है. जूट क्या होता है? गोल्डन फाइबर में होता है. जूट कहाँ पे होता है? गोल्डन फाइबर में. कॉटन जो होता है इसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं. ठीक है, एंड कॉटन को हम क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड. कॉटन को हम क्या कहते हैं? तो हम ना कॉटन को वाइट गोल्ड कहते हैं. ठीक है, कॉटन को हम क्या कहते हैं? तो वाइट गोल्ड कहते हैं. ठीक है. टी एंड कॉफ़ी. टी आसाम एंड वेस्ट बंगाल में आप देखोगे, मतलब आप इस साइड में देखोगे टी. एंड कर्नाटका में कॉफ़ी. ठीक है, कॉफ़ी कहाँ देखोगे? कर्नाटका में. देखो रबर क्या है? रबर नीड्स हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द हाई रेनफॉल. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द हाई रेनफॉल. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और रेनफॉल हाई होना चाहिए. रबर में क्या है? रेन कितना होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द हाई रेनफॉल. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द हाई रेनफॉल. और केरला जो होता है वो रबर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. केरला जो है वो रबर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और रेनफॉल जो होता है वो हाई होता है. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है H2 एंड केरला. ठीक है, और रेनफॉल रबर में क्या होता है? हाई होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल इज हाई, स्टेट केरला. पल्सेस सॉइल फर्टिलिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू करता है. खारिफ एक मॉनसून क्रॉप है. जब मॉनसून आएगा तो खारिफ हो जाएगा. राबी विंटर. ठीक है, एंड जायद क्या है? शॉर्ट समर क्रॉप है. ठीक है, जायद. ठीक है, समर में वाटरमेलन वगैरह जो होता है आपको जो समर में मिलता है. राबी एक विंटर क्रॉप है, जैसे कि वीट. ठीक है, एंड खारिफ क्या है? राइस. और ये मॉनसून क्रॉप है. खारिफ राइस बारिश में होता है. खारिफ राइस खारिफ है. वीट राबी है. जूट गोल्डन है. कॉटन वाइट गोल्ड है. कॉफ़ी कर्नाटका. टी आसाम. रबर केरला. पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन. खारिफ क्या मेजर क्रॉप है? नीड मानसून एंड ग्रो करता है नॉर्थ एंड साउथ बिहार में. वीट राबी ही इंपॉर्टेंट है. नीड कूल विंटर एंड एलुवियल सॉइल. ठीक है, तो कूल विंटर अच्छा मौसम. ठीक है, तो मानसून के बाद होता है. तो मानसून के बाद मौसम भी अच्छा हो जाता है तो वीट होता है. मेज ग्रोन इन खारिफ राबी एंड समर. फूड फॉर डी एंड इंडस्ट्री के लिए ये होता है. राइस इज अ खारिफ. व्हीट राबी. कॉटन क्या है? ब्लैक सॉइल. ठीक है, जूट क्या है? गोल्डन फाइबर. कॉटन क्या है? वाइट गोल्ड. तेराई आसाम. कॉटन क्या है? कर्नाटका. रबर क्या है? हॉट ह्यूमिड केरला. पल्सेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, शुगर के नॉर्थ बिहार में शुगर इंडस्ट्री में एलुवियल सॉइल. जूट क्या है? ह्यूमिड रीजन में एसेटेड विद ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, जूट कहाँ पे होता है? तो ईस्टर्न इंडिया में होता है. जूट क्या है? गोल्डन फाइबर. सेल देखो बेसिक लेवल में पूछा जाता है. एक बार तो 69 बीपीएससी का जो फर्स्ट वाला हुआ था, सॉरी 70th में, इट वाज लाइक व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सन.
Questions are make more likely from cell organelle and their functions, and very advanced molecular one is less. ठीक है, देखो एक दो एडवांस आएगा, बट इफ़ यू हैव completed your basic properly you will be able to crack. पब्लिक हेल्थ का लिंक आप देख लेना, इन्वायरमेंट से क्या लिंक है. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव टू न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोकैरियोटिक इज प्रो, तो इनका कहना है कि मेरे पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, आई एम हैप्पी. ठीक है, एंड यूकैरियोटिक्स आर हैविंग ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स डू नॉट हैव टू न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक्स आर हैविंग न्यूक्लियस. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस. प्रो नो न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक्स आर हैविंग न्यूक्लियस. ठीक है, plant cell have cell wall and chloroplast. एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो नाम सही लग रहा है ना, ऐसी चीज़ तो हो सकता है. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को प्रोड्यूस करता है एंड दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल. राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. लाइसोसोम क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स करता है, जैसे सुसाइडल बैग भी इसको हम कहते हैं. वैक्यूल्स क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स. एनिमल हैव स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स. ठीक है, प्लांट के पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स होता है, एनिमल्स के पास क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. देखो प्लांट का कितना बड़ा वैक्यूल्स है, एनिमल्स के पास छोटा वैक्यूल्स होता है. विरोइड वर्सेस वायरस. वायरस के पास प्रोटीन होता है, बट वायरॉइड में ना सिर्फ आरएनए होता है, नो प्रोटीन कोटिंग. देखो यहाँ पे ना प्रोटीन कोटिंग होता है वायरस में, बट वायरॉइड में ना कोई भी प्रोटीन कोटिंग नहीं होता है. प्रियॉन क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है. प्रियॉन, ठीक है, प्रियॉन क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन. ठीक है, इट हैज़ नो डीएनए आरएनए, कुछ नहीं होता है, ये बस एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है. ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन, ना डीएनए ना आरएनए, बस एक इन्फेक्शियस प्रोटीन, प्रियॉन. Lichens are relationship between algae and fungi and they are a pollution indicator. algae and fungi जो होते हैं मिलके लिचन बनाते हैं और एक तरीके का पोल्यूशन. ठीक है, algae and fungi मिलके क्या बनाते हैं, तो लाइचेंस बनाते हैं. और देखो देख के ही लग रहा है ना पोल्यूशन. प्रोकैरियोटिक के पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. यूकैरियोटिक के पास होता है सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. किसके पास होता है, प्लांट सेल के पास. एनिमल सेल के पास नो सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, लाइसोसोम से होता है. सुसाइडल बैग. वैक्यूल क्या होता है, प्लांट का लार्ज होता है, एनिमल का स्मॉल होता है. वायरस क्या होता है, प्रोटीन कोटिंग. ठीक है, ठीक है, प्रोटीन कोटिंग. ठीक है, वायरस क्या होता है, प्रोटीन कोटिंग. ठीक है, वायरस क्या होता है, तो प्रोटीन कोटिंग. ठीक है, वायरस क्या होता है, तो प्रोटीन कोटिंग. वायरॉइड क्या होता है, ओनली आरएनए एंड नो प्रोटीन. ठीक है, वायरॉइड होता क्या है, तो वायरॉइड के पास सिर्फ आरएनए होता है एंड वायरॉइड के पास कोई भी प्रोटीन नहीं होता है. ठीक है, वायरॉइड के पास क्या होता है, ओनली आरएनए एंड नो प्रोटीन. ठीक है, वायरॉइड के पास क्या होता है, ओनली आरएनए. ठीक है, वायरॉइड के पास क्या होता है, ओनली आरएनए एंड नो प्रोटीन. ठीक है, ओनली आरएनए एंड नो प्रोटीन. ठीक है, वायरॉइड के पास क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है और इनके पास जो है ना वो प्रोटीन नहीं होता है. ठीक है, ओनली आरएनए एंड नो प्रोटीन. ठीक है, ओनली आरएनए. एंड प्रियॉन क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, ना डीएनए ना प्रोटीन. लिचेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस. राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन. लाइसोसोम सुसाइडल वैक्यूल्स लाते के वायरस. प्रोटीन वायरॉइड ओनली आरएनए. एंड प्रियॉन क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन. एंड लिचेंस क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर. ठीक है, प्रीशियस क्या होता है, तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर होता है. ठीक है, पोल्यूशन इंडिकेटर. ठीक है, बायोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग. इट इंक्लूड स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्रोथ इंडिविजुअल. ये डील करता है फंक्शंस ऑफ द सेल. सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ.
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। ठीक है, सेल क्या करता है? ये स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है, ये परफॉर्म करता है लाइफ प्रोसेसेस। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। सेल जो होता है ना वो रेप्लिकेट आराम से इंडिपेंडेंटली कर देता है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रेप्लिकेशन। सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। मोस्ट सेल क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मोस्ट सेल क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मोस्ट सेल क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, बहुत सारा सेल क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, बहुत सारा सेल क्या होता है? तो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो बहुत सारा सेल क्या होता है? तो माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, बहुत सारा सेल क्या होता है? तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो बहुत सारा सेल क्या होता है? तो बहुत सारा सेल जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, बहुत सारा सेल क्या होता है? तो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि बहुत सारा सेल क्या होता है, तो बहुत सारा सेल जो है बेटा वो माइक्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है बेटा? तो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेलर्स ऑफ द ऑस्ट्रिच। पीपीएससी का पॉइंट देखो, बेसिक स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रिच के पास लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। origin, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर important element related to the origin of life. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, not confused with the oxygen. ठीक है, question may be asked about the element associated with life. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सेल क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, ये इंक्लूड करता है ग्रोथ वगैरह। ठीक है, सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। ठीक है, प्लांट सेल क्या है? सिंपल है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड भी नहीं होता है, ये साइज में भी बहुत छोटा होता है, डिवाइड बाय द बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन सिंपल है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, नो मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड स्मॉल इन साइज। यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स होता है, इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है। प्लांट वगैरह लार्ज इन साइज। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, रफ एंड स्मूथ। गोगली बॉडीज क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स क्या होता है? वेस्ट डाइजेशन। राइबोसोम क्या है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? पेट्रोलियम एल्गी। वैक्यूल्स क्या होता है? स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ठीक है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के पास सिल्वर क्लोरोप्लास्ट लार्ज सेल मॉलिक्यूल्स होता है, प्लास्मोडिया होता है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं एब्सेंट होता है। स्टोरेज कहाँ पर होता है? स्टार्च में। और एनिमल सेल का स्टोरेज ग्लाइकोजन होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, प्लास्मोडिया ये सब जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये आप सेल का देख लेना। सेल हो गया, पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स। ईआर, गोगली अपैरेटस क्या है? पोस्ट ऑफिस, कंट्रोल न्यूक्लियस। स्मॉलेस्ट बेसिक ऑफ लाइफ परफॉर्म द लाइफ फंक्शंस। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच। अरे आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, ईआर। ठीक है, ईआर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ईआर क्या करता है? ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। गोगली अपैरेटस क्या है? पोस्ट ऑफिस। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल क्या है? स्टोरेज। साइटोप्लाज्म क्या होता है? वर्क एरिया क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव पेरिमीटर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल स्टोरेज एंड टर्बर के लिए होता है। एल्गी एंड फंगी ये पोल्यूशन के लिए होता है और ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। प्रियॉन क्या होता है? इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, इसमें ना कोई डीएनए होता है ना कोई आरएनए होता है, ये काउज करता है प्रियॉन डिजीजेस। वायरॉइड सिर्फ आरएनए में होता है, नो प्रोटीन को, स्मॉलर देन द वायरस, एंड ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को। वायरॉइड जो होता है इसमें आरएनए ही होता है, आर है ना बड़ा सा समझ लो, आरएनए। इसमें ना प्रोटीन कोटिंग नहीं होता है, इट इज़ स्मॉलर देन द वायरस
और ये मेनली इन्फेक्टेड प्लांट को अफेक्ट करता है। विरोइन क्या होता है? कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस है, एक्टिव पार्टिकल आउटसाइड द सेल होस्ट। ठीक है, विरोइन क्या है? कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस, एक्टिव पार्टिकल बाहर होता है। वायरस क्या होता है? एक्सिकुलर डीएनए एंड आरएनए दोनों मिला के होता है, प्रोटीन होता है, और ये प्लांट बैक्टीरिया वगैरह किसी भी चीज़ को ये खराब कर सकता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में 2 न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। साइज 0 to 1, 10 to 100। सेल डिवीजन, बाइनरी फेज एंड मेटासिस एंड म्यूटेशन, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ये सब हो गया। प्रोकैरियोटिक नो 2 न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक 2 न्यूक्लियस। वायरस का प्रोटीन कोड, वायरॉइड क्या है? आरएनए। प्रियॉन का इन्फेक्शियस प्रोटीन, एंड लीचेंस क्या है? पोल्यूशन इंडिकेटर्स।